स्टूडेंट्स, पिछली क्लासेस में अपन ने देखा था कि कौन कौन से फंक्शंस यूज़ होते हैं डेटाबेस एसक्यूएल डेटाबेस सर्वर में। आज अपन इसी एसक्यूएल जो अपन ने एसक्यूएल लाइट जो यूज़ किया है उसका अपन आज एक एग्जांपल देखेंगे। पिछली क्लास में हमने आपको बता दिया कि कौन कौन से मेथड्स यूज़ होते हैं, कौन कौन से हम चीज़ों को यूज़ करते हैं एसक्यूएल लाइट के साथ। तो आज अपन उसी का एक डेमो देखते हैं। डेमो बनाने के लिए सबसे पहले अपन ने बनाया था कि आप कोई भी एक फॉर्म बना ली, जो भी आपको एक फॉर्म बनाना है। तो सबसे पहले अपन मैन एक्टिविटी जाते हैं। कहाँ जाते हैं? मैन एक्टिविटी, और यहाँ से अपन कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अपन लेआउट चेंज कर लेते हैं। लेआउट को थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाने के लिए क्या करते हैं, लेआउट को थोड़ा फ्लेक्सिबल, लेआउट को हम चेंज कर देते हैं। तो आज अपन यहाँ पे लेआउट यूज़ करेंगे, एब्सोल्यूट लेआउट। एब्सोल्यूट लेआउट क्या होता है? थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, और हम इसके लिए एब्सोल्यूट लेआउट क्लियर। उसके बाद जो अपने पास ये है एंड्रॉयड टेक्स्ट व्यू, ये सबको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, और इसमें अपन रैप कंटेंट यहाँ पे देते हैं टेक्स्ट इसका स्टूडेंट डिटेल। क्या नाम देते हैं यहाँ पे? स्टूडेंट डिटेल। ठीक है, स्टूडेंट डिटेल, स्टूडेंट डिटेल्स। ठीक है, स्टूडेंट डिटेल्स ये अपन ने दे दिया। इसका अपन को कुछ और जैसे करना है, अपन को क्या करना है, लेआउट एक्स इक्वल टू, जैसे अपन को दे दिया इसने 50 dp। फिर अपन ने दे दिया y, इसको भी अपन ने दे दिया 110 dp। ठीक, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सेट कर रहे हैं। टेक्स्ट, और उसके बाद अपन ने दे दिया टेक्स्ट साइज। क्या दे दिया? टेक्स्ट साइज हमने दे दिया यहाँ पे 30। ठीक है, ये अपने पास यहाँ पे बने। उसके बाद अब अपन करते हैं एक एक, इसी तरह से अपन एक व्यू और इसको कॉपी करते हैं, इसी के यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसका भी अपन रखते हैं रैप कंटेंट, यहाँ पे देते हैं टेक्स्ट, देते हैं इसका एंटर द रोल नंबर। क्या देते हैं? एंटर द रोल नंबर, एंटर द रोल नंबर। एक्स इसका देते हैं अपन 20, और ये 120 रहने देते हैं। टेक्स्ट साइज इसका देते हैं 20। ये हो गया अपने पास। ठीक है, ये हो गया। अब इसी के नीचे अपन एक एडिट टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एडिट टेक्स्ट बॉक्स। क्या बनाते हैं? एडिट टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ पे दिया एडिट, यहाँ पे क्या दे दिया? एडिट टेक्स्ट बॉक्स। विड्थ दे दी हमने 150 dp। थोड़ा सा हमने बताया था आपको इसको बनाना पड़ेगा। हाइट हमने दे दी रैप कंटेंट। ठीक, रैप कंटेंट। उसके बाद अपन ने यहाँ पे दे दिया इसका एक्स। तो अपन ने दे दिया यहाँ पे सपोज दैट 175 dp। ठीक है, बाई दे दिया अपन ने 100 dp। ठीक, उसके बाद आईडी दे दिया अपन ने रोल नंबर। क्या दिया? रोल नंबर। ठीक, रोल नंबर क्या दिया? रोल नंबर। उसके बाद इनपुट टाइप इक्वल टू मिल दिया यहाँ पे। क्या करना है इसमें? नंबर। उसके बाद यहाँ पे क्या करना अपन को? टेक्स्ट साइज। क्या देना? टेक्स्ट साइज यहाँ पे दे दिया अपन 20
SP क्या 20 SP, ये अपन ने बना दिया, ये हो गया अपने पास। इसी तरह से अपन अब यहाँ पे ये दोनों के लिए इनको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इनको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब अपन ने एंटर द रोल नंबर, अब इसको कर दूसरे कर दिया हमने एंटर द नेम, क्या कर दिया एंटर द नेम, क्या कर दिया एंटर द नेम। एक्स कोऑर्डिनेट 20 और इसको हमने कर दिया 160, कितना कर दिया 160, ये हमारा BC रहेगा, ठीक, एंटर द नेम। उसके बाद एडिट टेक्स्ट बॉक्स, इसको हमने कर दिया यहाँ पे नेम, क्या कर दिया यहाँ पे नेम, ठीक। इसको इनपुट हटा दिया, इनपुट टाइप यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट, क्या कर दिया टेक्स्ट। रैप यहाँ पे दे दिया 175 और इसको हमने कर दिया 150, कितना कर दिया 150। तो अपन चाहे तो डिजाइन में देखते भी जाएं, ये अपने पास होगा, ठीक है। उसके अलावा अपने हिसाब से आप चेंज कर लीजिए, ये हमारे पास हो गया 100, ठीक है। उसके बाद अगेन हम एक और ले लेते हैं, क्या लेते हैं एक, इसी तरह इनको कॉपी किया, एक और कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कर देते हैं एंटर द मार्क्स, मार्क्स किसको कर दिया एंटर द मार्क्स, यहाँ पे भी ले लेते हैं मार्क्स, क्या कर दिया एंटर द मार्क्स, एंटर द मार्क्स, यहाँ पे क्या किया एंटर द मार्क्स, यहाँ पे इसका कर दिया 20 और ये कर दिया हमने 210, कितना कर दिया 210, ठीक। उसके बाद 175 ये हमने यहाँ पे कर दिया इसको 200, कितना कर दिया 200, ठीक है 200 कर दिया। इनपुट नंबर और साइज है, डिजाइन कर लेते हैं, ये अपने पास आ गया, ठीक। एक 110 150, ठीक है। अब इसको रन करा के एक बार देख लेते हैं कैसा रन कर रहा है, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा इस प्रोग्राम में आपको। इस तरीके से हमारे पास फॉर्म आ गया। अब यहाँ पे हम नंबर भरेंगे, क्या भरेंगे नंबर, और यहाँ पे अपन नेम और डेटा डालेंगे इस तरीके से अपन। और यहाँ पे कब आप ऐड बटन रखें और ऐड बटन पे जैसे ही क्लिक करें रिकॉर्ड हमारा क्या हो जाना चाहिए इंसर्ट हो जाए, ये प्रोग्राम अपन को यहाँ से बनाना। अब यहाँ पर अपन एक बटन रखते हैं, क्या रखते हैं एक बटन, ठीक है। तो कोड में जाते हैं, अब यहाँ सबसे नीचे अपन एक बटन बनाते हैं, क्या बनाते हैं बटन। तो अपन ने यहाँ पे लिया क्या बटन, बटन, बटन के बाद अपन ने यहाँ पे दे दिया विड्थ, इसकी भी अपन ने कितनी दी 150 dp, कितनी दी 150 dp। हाइट अपन ने इसकी भी दे दी कितनी ड्राइव कंटेंट, ड्राइव कंटेंट। आईडी यहाँ पे दे दिया इसकी, इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पे आईडी इसकी दे दी हमने, आईडी आईडी इंसर्ट, क्या हमें इंसर्ट, क्या आईडी इंसर्ट, ठीक है। उसके बाद आईडी दे दी अपन ने। उसके बाद एक्स लेआउट, एक्स को इसको कितना चाहिए एक्स, तो अपन ने इसको दे दिया मान लो एक्स दे दिया अपन ने इसको 20, ठीक। डीपी क्या दे दिया इसको डीपी। उसके बाद बाई कितना चाहिए इसको, बाई अपन ने दे दिया इसको 300, कितना दिया 300 क्लियर। उसके बाद टेक्स्ट क्या चाहिए इसका, इंसर्ट क्या चाहिए
उसके बाद इसका क्या चाहिए आपको, टेक्स्ट साइज हमने दे दिया यहाँ पे 30, कितना दे दिया 30 SP, कितना दिया 30। डिजाइन पे देखते हैं हम कैसा आ गया इसको, ये देखिए अपनी बटन यहाँ पे, ठीक है। अब इंसर्ट बटन आने गई। अब इस इंसर्ट बटन पे अपन को क्या करना है, कोड करना। अपन एक एक कोडिंग करते हैं। किसका कोडिंग करना अपन को, इंसर्ट बटन की यहाँ पे कोडिंग करना है। तो सबसे पहले काम अपन कहाँ जाते हैं, java.main एक्टिविटी यहाँ पे जाते हैं। तो यहाँ पे अपन ने जितने भी वो लिए हैं उनका वो बना लेते हैं ऑब्जेक्ट। तो एडिट टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, जैसे अपन ने लिया क्या, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, ये अपन ने ले लिया। क्या ये अपन ने वेरिएबल ले लिए। उसके बाद अपन ने बटन ले लिया, बटन, और बटन का नाम जैसे लिया अपन यहाँ पे इंसर्ट, बटन नाम क्या लिया इंसर्ट, ये अपन ने यहाँ पे बना लिया। उसके बाद अपन क्या करते हैं, एक जैसे अपन ने एक्टिविटी यहीं पे अपन ने एक इम्प्लीमेंट कर लिया। इम्प्लीमेंट्स एक्सटेंड के बाद अपन ने लगाया एक्सटेंडेड एक्टिविटी। यहीं पे अपन ने कीवर्ड यूज किया इम्प्लीमेंट क्या, ऑन क्लिक लिसनर। क्या अपन ने यूज किया, ऑन क्लिक लिसनर, ठीक। और यहाँ पर अपन ने कर लिया, ये अपने पास मेथड इम्प्लीमेंट होके आ गए। क्या आ गए, मेथड इम्प्लीमेंट होके आ गए ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है। तो ऑन क्लिक लिसनर जैसे अपन ने किया तो इसके मेथड इम्प्लीमेंट होके आ गए। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, जो अपन ने यहाँ पे लिया है ये बना लिया अपन ने। दूसरा अपन ने यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बनाया, अपन किसका यूज कर रहे हैं, डेटाबेस का। तो यहाँ पे एक नेम क्लास यूज करेंगे अपन कौन, SQL लाइट, SQL डेटाबेस। क्या यूज करेंगे, SQL डेटाबेस, और इसका ऑब्जेक्ट अपन ने ले लिया DB। क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट क्लियर। अब अपन क्या करते हैं, ये हो गया। अपन ऑन क्रिएट पे आते हैं, किस पे आते हैं, ऑन क्रिएट इवेंट पे आते हैं। तो सबसे पहले काम अपन यहाँ पे क्या करते हैं, जो जितने भी अपन ने लिए उनको यहाँ पे से अपन लिया रोल नंबर इक्वल टू, ब्रैकेट में अपन ने क्या लिया, एडिट टेक्स्ट फाइंड YVUI ID, और यहाँ पे अपन ने क्या दिया, R.ID डॉट, जो अपन ने वहाँ पे लिया क्या लिया, एक हो गया। इसी तरह से अपन तीनों पे यहाँ पे ले लेंगे। तो अपने पास इसके बाद अपन ने क्या लिया, नेम। तो यहाँ अपने पास क्या आएगा, फिर अपने पास क्या अपन ने लिया यहाँ पे, मार्क्स। क्या लिया अपन ने, मार्क्स। तो यहाँ पे भी अपने पास क्या आएगा, मार्क्स। क्लियर। ये अपन ने तीनों ले लिए। ये अपन ने यहाँ पे इनको इनिशियलाइज कर दी। उसके बाद अपन ने एक बटन लिया, इंसर्ट बटन। कौन सा बटन लिया, इंसर्ट बटन, पेस्ट, और यहाँ पे हमने दे दिया इंसर्ट। क्या दिया, इंसर्ट। और यहाँ पे भी अपने पास जो आएगा, यहाँ पे अपन ने लेंगे, इसको क्या कर देंगे, बटन। और यहाँ पे अपने पास जो आएगी, कौन सी बटन आएगी, यहाँ पे नाम क्या लिया, इसका नाम चेक कर लेते हैं कोड में, इंसर्ट। क्या नाम दिया अपन ने, इंसर्ट। ID यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ये अपने पास आ। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक एक उसका यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, जो अपन ने लिए। तो अपन इंसर्ट बटन का यहाँ पे करते हैं, इंसर्ट डॉट सेट लिसनर, और यहाँ पे पास कर दिया दिस। क्या पास कर दिया, दिस। उसके बाद जो अपन यहाँ पे लेंगे, अब अपने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेंगे। किसको, DB इक्वल टू, अपन कौन सा यूज करते हैं, ओपन, याद करो, ओपन
क्रिएट डेटाबेस, क्या यूज करते हैं, ओपन और क्रिएट डेटाबेस। तो डेटाबेस का नाम लिख दे स्टूडेंट डीबी कॉमा कॉन्टेक्स्ट मोड context डॉट मोड कौन सा अपने यूज करेंगे, प्राइवेट नल, क्या यूज करेंगे अपन, प्राइवेट, क्लियर, ये अपन यहाँ से उसके बाद अपन यहाँ पे पास कर देंगे, क्या पास कर देंगे, ये अपन ने डेटाबेस को इनिशियलाइज करना, क्लियर, यहाँ पे वैल्यू अपन ने पास कर दी। उसके बाद अब अपन को अगर डेटाबेस को क्रिएट भी करना पड़ेगा, टेबल भी क्रिएट करनी पड़ेगी, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, हमने बताया db डॉट ex इसको क्रिएट भी करना पड़ेगा डेटा, तो db डॉट ex SQL, ये अपन इसके अंदर। अब इसके अंदर अपन डेटाबेस को क्रिएट करने का पूरा बात, तो अपन क्या लिखेंगे, क्रिएट, टेबल भी क्रिएट करेंगे, डेटाबेस क्रिएट हो गया, तो क्रिएट, तो अपन दे दें क्रिएट टेबल, इफ क्या लगा देते हैं अपन, इफ नॉट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट नहीं है, क्या एग्जिस्ट स्टूडेंट, अब डीबी बनाए, हम दे टेबल नाम क्या दे, स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारी टेबल क्रिएट हो जाए, क्या, रोल नंबर कैसे दे दिया आपने, varchar, रोल नंबर आपने कैसे दिया, varchar, नेम में भी आपने कैसे दे दिया, varchar, रोल नंबर भी आपने कैसे दिया, varchar, मार्क्स भी आपने कैसे दिए, मार्क्स भी आपने कैसे दिए, मार्क्स भी आपने क्या दिया, ये आपने यहाँ से टेबल में बना लिया, क्या बना लिया, ये आपका ऑन क्रिएट डेटाबेस क्रिएट हो गया, कॉन्टेक्स्ट मोड प्राइवेट, ठीक है, अभी इसमें प्राइवेट नल कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे अगर क्रिएट टेबल इफ डज एग्जिस्ट, अगर इफ नॉट एग्जिस्ट तो रोल नंबर varchar, नेम varchar, और ये हमने यहाँ से टेबल को पूरा क्रिएट कर लिया, क्लियर, varchar। उसके बाद अब अपन इसके इवेंट्स के अंदर आए, किसके अंदर आए, इवेंट्स के अंदर, और अब यहाँ पे हम कंडीशन लगा के इसको चेक कराते हैं, कंडीशन लगा के इसको क्या कराते हैं, चेक कराते हैं, कैसे चेक कराते हैं, इफ जो अपन ने लिया है, क्या, व्यू का जो ऑब्जेक्ट लिया अपन ने वी लिया, वी डॉट क्या कर देते हैं अपन, व्यू डॉट इक्वल टू अगर क्या मिलता है अपन को, इंसर्ट, अगर इंसर्ट मिले, अगर आपको इंसर्ट मिले तो आपको फिर यहाँ पे चेक करा लेना है, इफ फिर चेक कराना है, क्या, रोल नंबर जो आपने लिया डॉट गेट टेक्स्ट, ये सारी कंडीशन यहाँ पे, डॉट टू स्ट्रिंग डॉट ट्रिम डॉट लेंथ इक्वल टू इसकी क्या हो, 0 हो। तो इसी तरह आपने तीनों को चेक करा लेना, इसको
जो आपने यहाँ पे लिए। एक हो गया, किसी को खाली भी नहीं छोड़ना, एक हो गया। फिर आपने दूसरा, तो यहाँ पे आपने कर दिया क्या, नेम। यहाँ पे आपने कर दिया क्या, मार्क्स। ये आपने यहाँ से ले लिया। उसके बाद अब आपने क्या किया यहाँ से कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो आपने यहाँ पे एक मैसेज बनाया। मैसेज बनाने के लिए भी आप यहाँ से कर सकते हैं, तो एक मेथड आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक मेथड बना लेते हैं। कैसे, पब्लिक वाइड मैसेज का नाम दिया शो मैसेज। क्या नाम दिया, शो मैसेज। क्या दिया, शो मैसेज। और इसके अंदर जैसे दिया स्ट्रिंग टाइटल, स्ट्रिंग टाइटल। दूसरा में दिया स्ट्रिंग मैसेज, कॉमा, ये अपन ने दो दे दिए इसके अंदर। ठीक, इसके अंदर कोडिंग करा लिया अपन ने। बिल्डर इक्वल टू न्यू बिल्डर। इसके अंदर आपने क्या पास कर दिया, दिश। ठीक, उसके बाद अपन ने क्या लिया, बिल्डर डॉट सेट कैंस ये अपन ने कर लिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अब अपन ने यहाँ पे सेट टाइटल किया। तो बिल्डर बिल्डिंग क्लास है, बिल्डर डॉट सेट टाइटल। क्या यूज किया, सेट टाइटल। टाइटल में अपन ने क्या लिया यहाँ पे, टाइटल। उसके बाद अपन ने नेक्स्ट क्या लिया, बिल्डर डॉट मैसेज, बिल्डर डॉट सेट मैसेज। मैसेज में अपन क्या दे दिया, मैसेज। उसके बाद अपन ने क्या दे दिया, बिल्डर डॉट शो, ये अपन ने यहाँ पे ले। ठीक है, अब यहाँ पे ये कंडीशन अपन ने लगाई। अब यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया कि चेक कराया कि अगर खाली है तो हमारे पास क्या आ जाए, मैसेज आ जाए। मैसेज हमारे पास आ जाए, अपन ने पहली कंडीशन यहाँ लगाई कि अगर यूज़र इंस्टेंट, तो अपन ने यहाँ मैसेज कॉल कर लिया शो मैसेज। क्या नाम बनाया अपन ने, शो मैसेज। तो शो मैसेज का अपन ने
शो, और इसके बाद इसके अंदर अपन ने क्या पास कर दिए कि जो आर्ग्यूमेंट लिए वो आर्ग्यूमेंट इसके अंदर अपन ने पास कर दिया। तो पहला अपन ने दे दिया सपोज दैट एरर, क्या दे दिया अपन, एरर, एरर। दूसरा अपन यहाँ पे दे दिया प्लीज इनपुट ऑल वैल्यूज, ये मैसेज अपन ने यहाँ से देख दिया। ये अभी इंसर्ट पे हम बात कर रहे हैं। उसके बाद ये इफ क्लोज हुआ, इस इफ क्लोज करने के बाद अब अपन ने यहाँ पे इंसर्ट क्वेरी लगाई। क्या लगाई, इंसर्ट क्वेरी। तो इंसर्ट क्वेरी लगाने के लिए अपन अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट बनाया dv डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, अब यहाँ पे इंसर्ट लिखेंगे तो इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या अपने पास, स्टूडेंट, टेबल का नाम स्टूडेंट। स्टूडेंट के बाद अपन यहाँ पे क्या देंगे, वैल्यूज, वही तरीका वही क्वेरी लिखने का। तो वैल्यूज के बाद अब इसमें कौन कौन सी वैल्यूज अपन ने लिए हैं, तो इनको अपन को क्या करना पड़ेगा, सिंगल कोट, फिर डबल कोट, और इसके अंदर अपन को प्लस ऑपरेटर क्या लगाना पड़ेगा, प्लस। और यहाँ पे अपन करना पड़ेगा रोल नंबर डॉट क्या यूज़ करते हैं, गेट टेक्स्ट। तो पहला हो गया इसी तरह से कॉमा, फिर इसी तरह से अपन सेकंड लेंगे, यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे प्लस, और यहाँ पे दे देंगे क्या, नेम डॉट गेट टेक्स्ट। दूसरा हो गया इसी तरह से अपन तीसरी आर्गुमेंट लेंगे, तो सिंगल कोट, उसके बाद डबल कोट, उसके बाद इसके अंदर अपन क्या लेंगे, प्लस, क्या लेंगे, प्लस ऑपरेटर। उसके बाद यहाँ पे अपन दे देंगे क्या, मार्क्स डॉट गेट टेक्स्ट। ये अपन ने इसके अंदर दे दी, तीनों आर्गुमेंट इसके अंदर अपन ने डिफाइन कर दी। क्लियर, इस तरह से हमने इसमें दे दिया। उसके बाद अब अपन यहाँ पे कर देंगे रिकॉर्ड, यहाँ मैसेज दे देंगे शो मैसेज दे देंगे अपन क्या, इसमें दे देंगे अपन सक्सेस, मैसेज का नाम क्या दे देंगे, सक्सेस। और यहाँ पे देंगे रिकॉर्ड सेव, क्या देंगे, रिकॉर्ड सेव, क्या देंगे, रिकॉर्ड सेव। ये हमने इतना यहाँ पे बना दिया। क्लियर, ये हमारे यहाँ पे हो गया। अब इसको अपन क्या करते हैं, रन कराते हैं। क्या कराते हैं, रन कराते हैं। अगर प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है, अब देखिए ये रन हो गया, हमने यहाँ पे डाल दिया अपन नेम डाला, मार्क्स डाल दिए और इंसर्ट बटन पे क्लिक कर। ये देखिए रिकॉर्ड हमारा सेव। तो देखिए पहला रिकॉर्ड हमने यहाँ से सेव कर लिया। आज की क्लास में इतना ही। इसके आगे कोडिंग अपन अब नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को हम बताएंगे। तो ये करेंगे, इसमें टाइम लगेगा एक एक चीज़ में, इतना करेंगे आप लोग। इसके आगे हम आपको कल बताएंगे। किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आए तो आप बताएंगे। थैंक यू।